नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपकी बारगाह में एक हम सच्ची घटना पेश करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर कई दिन से बड़ी गर्दिश कर रही है। लोग उस पर तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं, कोई अपना कुछ तबसरा पेश कर रहा है। मैंने चाहा कि कुछ मैंने क्या समझा उससे और हमें उससे क्या पैगाम पहुंचाना चाहिए दूसरों तक और क्या इबरत हासिल करना चाहिए, ये चंद बातें इस सच्ची घटना से हमें समझ में आती है। खासकर मेरी तवज्जो के मरकूज़ आज हैं नौजवान लड़के लड़कियां। आपको मालूम है बिजनौर का ये वाक़या है, यूपी में जो बिजनौर पड़ता है। वाक़या कुछ यूं है कि एक खातून है जिसका नाम महर जहां है और उसका शोहर है मन्नान जैदी। दोनों ने चंद साल पहले लव मैरिज शादी की, प्यार मोहब्बत की शादी, और उसके बाद में जो उनकी ज़िंदगी में तरह तरह के मोड़ आए, किस हद तक कहाँ तक मामला पहुँच गया। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि बहुत से जालिम शोहर होते हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं, और यही हम भी सुनते आए हैं। मगर ऐसा बहुत कम होता कि कोई औरत अपना जो एक मासूम सा चेहरा सामने रखती है तो बैकग्राउंड में एक शैतानियत और हैवानियत से भरा हुआ चेहरा दूसरा रखती है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ये जो शादी थी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ थी, माँ बाप राजी नहीं थे, लेकिन वो लड़का उसी मासूम चेहरे पर, उसकी अदाओं पर, उसकी जुल्फों पर, उसके उस मासूमियत पर इस तरह से फिदा था कि सिर्फ यही नहीं कि उसने अपना दिल उसको दे दिया, बल्कि उसके साथ साथ उसने अपनी शादी भी कर ली। हम हमेशा हमेश के लिए यूँ कह सकते हैं कि तादम हयात, मरने जीने की एक ही साथ कस्में भी खा ली, शादी के बंधन में बंध गए। उस मन्नान जैदी का खुद का बयान है कि उसका गैरों से अफेयर था। इसका मुझे पहले भी मालूम था मगर मैं उस पर कुछ यकीन नहीं करता था, और ये होता है। यहाँ समझें वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो जिस वक्त में इश्क परवान चढ़ रहा होता है तो उस वक्त में वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। ना तो माँ बाप की बातें समझ में आती, ना अजीज़ व अकारिब की बातें समझ में आती हैं, ना भाई बहनों की बातें समझ में आती। हर समझाने वाला दुश्मन नजर आता है। ऐसा ही कुछ इसको भी लगा। इसको तो उसके उस मासूम चेहरे के सामने जो भी कुछ कहता वो सब गलत ही नजर आता। हुआ क्या, जैसे ही अब ये शादी अपने हुई उसके बाद में रहना सहना शुरू किया तो वो मासूम सा चेहरा जिस पर ये फिदा था, जिसने उसके साथ में रहने की कसमें खाई, यहाँ तक कि शादी कर बैठा, दिल तो दिया ही था, अब हमेशा हमेश के लिए निकाह के बंधन में भी बंध गया। तो अब क्या होता है कि वो औरत अपना असली रूप इसके सामने पेश करती है। इससे वो बियर मंगाती है, शराब मंगाती है, बिरयानी मंगाती है, कबाब मंगाती है, इसी तरीके से सिगरेट मंगाती है। ये इन बातों पर उसको रोकता है, टोकता है। उसके बावजूद इसकी अदाओं पर इतना फिदा है कि इनको भी झेल रहा है, मगर साथ साथ में कैसा इश्क है इसका कि उसको छोड़ता नहीं। यहाँ तक कि उसको कई मरतबा ऐसा महसूस हुआ कि ये मुझे खाने में या दूध में नशा देती है और मेरे साथ कुछ गलत करती है। उसे अपने जिस्म पर दागा हुआ जिस्म नजर आता जब वो सो करके उठता। इस तरह की उसने अपनी बीवी की जुल्म ज़्यादतियाँ की शिकायत इस थाने में भी की, मगर क्योंकि कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं हो पाई। अब इसके दिमाग में ये बात आई कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूँ, और लगवाने के बाद में इसने फिर अपनी बीवी की रात में जो वो इसके साथ हरकतें करती उसको अब सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया। जब इसने देखा तो क्या देखता है कि जो इसने खुद देखा ये हैरान, और उसी सीसीटीवी फुटेज को लेकर के फिर ये पुलिस थाने जाता है और वहां जाकर के बीवी के खिलाफ एफआईआर कराता है। खुद पुलिस भी हैरत में, जबकि उनके सामने आए दिन कितने वाकयात आते रहते हैं, मगर वो इस तरह के वाकयात से वो भी कभी नहीं गुजरे। क्या आया आखिर उसमें ऐसा फुटेज में जो उसकी जुल्म ज़्यादतियां अब तक जो कैद नहीं थी, महफूज नहीं थी, अब वो कैद भी आ गई, अब दुनिया वालों के सामने वो दिखाने लायक हो गया। तो वो ये था कि रात में वो इसको दूध में, खाने में नशा देती इसकी बीवी, और उसके बाद फिर इसके हाथों को बांध देती और इसके कपड़े को उतार देती, बरहना करती, और वो नशा करती, सिगरेट पीती, उसी सिगरेट से उसके जिस्म को दागती और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती। और इस पर ही बस नहीं, बल्कि कभी चाकू लेकर के जिस्म को काटती। यहां तक बताया जा रहा है कि उसके निजी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स पर भी इसने उसको काटने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें यह कामयाब ना हो सकी। आप अंदाजा लगाइए, यह है बिजनौर की, यूपी की एक सच्ची घटना। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह मैं कहना चाहूंगा यहां पर, अब तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेलों की हवा खाने के लिए उसको भेज दिया गया। कई तरह के उसके खिलाफ इसमें केसेस डाले गए हैं, तो हत्या का भी इसके ऊपर केस डाला गया। इसी तरीके से और भी कई केसेस में इसको अब जेल की हवा खाना पड़ रही है, और ना मालूम कब तक इसको ये हवा खानी पड़े। अब इससे एक बात यहां पर यह समझ लें, मैं अपने तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि बहुत से नौजवान जो इश्क में इस तरह से
अपने आप को अंधा बना लेते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो वाकई ये मन्नान जैदी साहब वाकई ये आग के दरिया में डूब करके अपने आप को बचा पाए, वरना तो ये मर भी सकते थे, वही जालिम बीबी इसकी जान भी ले सकती थी। ये अल्लाह को मंजूर था कि खैर उसकी ज़िंदगी थी। बहरहाल मैं यहाँ पैगाम ये देना चाहता हूँ, घर वाले रोकते रहे, इसके दोस्त अहबाब उस लड़की के बारे में बतलाते रहे कि वो नशेड़ी है, गलत लतों में पड़ी हुई है, गैरों से उसका अफेयर है, लेकिन इश्क में ये अंधा, इसलिए इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसको तो बस उसका जो मासूम सा चेहरा जो सामने वाला था उस पर फिदा था, उसकी जुल्फों पर फिदा था, उसकी मासूमियत पर फिदा था। इसको क्या मालूम था कि इसी चेहरे के पीछे एक शैतानियत से लबरेज दूसरा भी चेहरा है। इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा, पैगाम हमें इससे क्या मिलता है, इससे हमें इबरत क्या मिलती है, हमारे नौजवानों को, हमारी नौजवान लड़कियों को वो ये पैगाम मिलता है कि ये इश्क और मोहब्बत की शादियां ज्यादा परवान नहीं चढ़ पाती हैं। हमें चाहिए कि अगर हमारी कोई पसंद है तो अपने घर वालों के सामने रखें, उनके सामने जिंदगी के तजर्बात होते हैं तो वो आपके हक में कोई बेहतर ही फैसला लेंगे। ये आपको हमेशा हमेशा रोने से बचना पड़ सकता है, आप बच सकते हैं, वरना फिर ये जिंदगी इस तरह की जहन्नम बन जाती है कि बसा औकात इसमें इंसान की जान भी चली जाती है। इससे इबरत हासिल कीजिए, दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए। और आपने देखा होगा इसमें आप जगह जा बजा इसमें आप इस तरह के फोटोज भी देख सकते हैं। हम सब कुछ नहीं दिखला सकते हैं, उसकी वजह है, वजह यही है कि जो यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं उसकी बुनियाद पर हम सब कुछ नहीं दिखला सकते, मगर इससे इबरत हासिल कीजिए। और अगर ये पैगाम आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, क्यों आखिर ये नौबत इस तरह की आई, क्या खराबियां रहीं, एक मैं और समझता हूं कि शायद इसमें माँ बाप की तरबियत की भी कमी है। जो लड़की उसके साथ में आई है तभी नशेड़ी नहीं बनी है, बल्कि वो नशेड़ी पहले ही से है। आखिर इन लड़कियों को बेलगाम किसने कर दिया कि वो बिरयानी की भी शौकीन जहां है तो साथ साथ में बियर की शौकीन हो गई, सिगरेटों की शौकीन हो गई, और इसी तरह ही नहीं बल्कि एक जगह नहीं बल्कि कई कई जगह उनके अफेयर चल रहे हैं। उन अय्याशियों की भी वो क्या हो चुकी हैं, दिलदादा हो चुकी हैं। तो इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं उन लड़की के माँ बाप भी हैं। इसलिए आप जिम्मेदारियों को समझें अपनी, और साथ साथ मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि इससे इबरत हासिल करें। हर इश्क की शादी कामयाब नहीं हो सकती है, शादियां ज्यादातर कामयाब वही होती हैं जो माँ बाप की मर्जी से की जाती हैं। इसलिए इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, इससे इबरत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में खुशहाली अता फरमाए, अमन और सुकून कायम फरमाए। तमाम जो शादीशुदा हज़रात हैं उनमें आपस में खूब उल्फत व मोहब्बत कायम फरमाए, जो गैर शादीशुदा उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।